My dear students, today we are going to start the chapter Madam Rides the Bus from First Flight and ये है क्लास 10 का एक चैप्टर। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है और किस तरीके से जो है उसकी इच्छा होती है कि वो एक दिन बस में जो है यात्रा करे और वो जो है उसकी जो डिज़ायर होती है, उसकी जो इच्छा होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सच में वो एक दिन बस में चढ़ जाती है। और फिर बस में जब चढ़ जाती है तो आगे क्या क्या होता है उसी के बारे में कहानी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चलिए देखते हैं कि मैडम राइड्स द बस है क्या। In this sensitive story, an 8-year-old's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. तो जो है ये कहानी एक और जो है खास है इस बात में कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो उसकी डिज़ायर होती है कि अपने घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल के देखे कि बाहर की दुनिया कैसी है। और जब बाहर की दुनिया देखती है निकल के, तो उसको पता चलता है कि ये दुनिया में कुछ और भी है, जो कि क्या है, जिसे हम जीवन और मौत भी कहते हैं, है ना। फिर उसको देख के थोड़ा सा उसका मन जो है द्रवित हो जाता है, थोड़ा सा दुखी हो जाता है उसका मन। कैसे होता है सब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए वल्ली की कहानी शुरू करते हैं। और इसको लिखा है वल्ली कन्नम ने। और जो है एक्चुअली में वल्ली कन्नन, मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है कि वल्ली कन्नन की अपनी खुद की कहानी हो, है ना, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम भी क्या है, वल्ली है। तो आइए देखते हैं। देर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लियमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम था वल्लियमाई और जो है शॉर्ट में उसको क्या बुलाते थे, वल्ली। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। 8 साल की थी और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी थी। Her favorite pastime was standing in front the doorway of her house और watching the what was happening in the street outside। और उसका जो सबसे फेवरेट पास टाइम था, मतलब समय बिताने के लिए जो काम करती थी, वो क्या था, अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और सड़क पे देखा करती थी, स्ट्रीट आउटसाइड देखा करती थी कि क्या चल रहा है। ये उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था। सड़क पे खड़ी होकर जो है दरवाजे पे खड़ी होकर देखा करती थी कि आखिर में क्या चल रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये सब चीज़ें उसको देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। तो प्लेमेट्स मतलब क्या होता है, खेलने वाले बच्चे, यानी उसकी उम्र के उसके साथ खेलने वाले कोई बच्चे और थे नहीं ऑन हर स्ट्रीट, यानी उसकी सड़क पे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। और यही सिर्फ उसके पास काम था जो वो कर सकती थी, मतलब और इसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा काम नहीं था। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी विट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे पे खड़े होके जो है किसी गेम को देखना उतना ही इंजॉयबल था जितना कि कोई इलेबोरेट गेम, यानी इन्वॉल्विंग गेम। इलेबोरेट गेम मतलब जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है, जिसमें बच्चे एकदम मशगूल हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसे गेम को क्या कहेंगे हम, इलेबोरेट गेम। गांव में लोग ऐसे गेम खेलते भी हैं। बच्चे एक बार खेलना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद जो है घर भूल जाते हैं। अब भी होता है, जो है मम्मी को बोल के निकलते हैं घर से कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे और फिर उसके बाद पता चलता है कि 3 घंटे तक क्रिकेट ही खेलते रह गए। तो वल्ली की हालत क्या थी, ये वल्ली के लिए दरवाजे पे खड़े होकर सड़क को देखना किसी भी इलेबोरेट गेम से एकदम बिल्कुल वैसा ही जैसा था, बाकी जैसे दूसरे बच्चे एंजॉय करते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब वो स्ट्रीट को देखती थी तो उसको बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी वहाँ पे देखने को मिलते थे। मतलब ऐसी चीज़ें जो उसने कभी देखी न थी, ऐसी चीज़ें जो उसने कभी जानी न थी, है ना। उसको लगता था ऐसा भी होता है क्या। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए जो अनयूजुअल सी चीज़ें हुआ करती थी वो उसको सड़क पे खड़ी होकर देखा करती थी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है हमारी वल्ली माई। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो है सड़क को देख रही है अपने दरवाजे पे खड़े होके, है ना। तो वल्ली माई की क्या है, एक वल्ली की क्या है, एक उसका जो है स्केच है। और वो बड़ी ध्यान से जो है सड़क पे देख रही कि क्या सड़क पे चल रहा है। एक बस आ रही है, बस पे ढेर सारा सामान लदा हुआ है, ढेर सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। और इनमें सबसे ज़्यादा जो उसको फैसिनेट करती थी, अट्रैक्ट करती थी, फैसिनेट का मतलब अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग का मतलब अट्रैक्टिव, जो सबसे ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करने वाली चीज़ थी वो क्या थी, बस। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके गांव से बगल के जो है शहर तक जाती थी। यानी कि एक बस होती थी जो उसके गांव से बगल वाले टाउन तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। और वो उसके
सड़क के घर के सामने वाली सड़क से जो है हर घंटे पास होती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, और जो है एक बार जो वो शहर जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और दूसरा जब वो वहाँ से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और जब वो बस को देखती थी, है ना, साइट का मतलब दृश्य होता है, जब वो बस को देखती थी तो हर बार देखती थी कि उसमें हर बार एक दिल को नए सेट ऑफ पैसेंजर, नए लोग जो इसमें बैठे हुए होते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और ये वल्ली के लिए एकदम अनएंडिंग जॉय था, मतलब उसको देख के बहुत ज़्यादा वो खुश होती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिन बीतते गए और जो है हर दिन वो बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश स्क्रिप्ट इन टू हर माइंड, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, और टाइनी मतलब एक छोटी सी, विश मतलब इच्छा, क्रिप्ट का मतलब जो है उसके मन में बैठ गई। मतलब कोई चीज़ जब धीरे धीरे चल के हमारे पास आ जाती है तो उसे क्रिप्ट कहते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि वो जब बस देखते देखते उसके मन में छोटी सी इच्छा जो है बैठ जाती है, इनटू हर हेड, उसके दिमाग में। एंड ग्रीव देयर, और फिर वहाँ पे वो बड़ी होना शुरू हो जाती है, मतलब वो इच्छा जो है और स्ट्रांग, वो डिज़ायर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, उसकी भी इच्छा थी कि वो उस बस पे चढ़े और एक दिन जो है घूम के आए। इवन इफ जस्ट वंस, एक ही बार सही, पर वो उस बस पे बैठेगी ज़रूर। दिस विश बिकेम स्ट्रांगर, ये जो उसकी इच्छा थी वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होने लगी, एंड स्ट्रांगर, और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी, until इट was एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब वो क्या बन गई थी, एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, समथिंग दैट इज़ a desire that is uncontrollable, an emotion that is uncontrollable, या फिर an emotion which is in great extent, उसे क्या कहेंगे, ओवरवेलमिंग कहेंगे। तो अब जो है उसकी ये जो इच्छा थी वो क्या हो गई थी, ओवरवेलमिंग डिज़ायर में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब जो है और ज़्यादा वो ऐसा लग रहा था इंतज़ार नहीं कर पाएगी, किसी दिन बस पे बैठ ही लेगी वो। आगे देखते हैं। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus where it stopped at the street corner. वल्ली क्या करती थी, बहुत ही विस्टफुली, विस्टफुली का मतलब लॉन्गिंगली, मतलब बहुत ही इच्छा से, बहुत ही जो है क्यूरियोसिटी से जो उसको क्या करती थी, देखा करती थी, बस को जो है घूरा करती थी। एंड पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, उन लोगों को भी देखा करती थी जो बस पे चढ़ते थे या फिर बस से उतरते थे। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उनके चेहरे उसकी इच्छाओं में एकदम चमकते रहते थे। किंडल का मतलब जो है वो उसकी छाँव में क्या करते थे, चमकते रहते थे, एकदम ऐसा लगता था कि अभी वो आदमी उतरा था, वो आदमी चढ़ा था, ये सब जो है उसके दिमाग में चलता रहता था। एंड होप्स, उसकी छाँव में, उसके सपनों में, उसकी उम्मीदों में। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर उसका कोई दोस्त जो है क्या होता है, बस में चढ़ता भी है कभी, है ना, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और जो है वो क्या करता था, उसको शहर का नज़ारा जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करता था, डिस्क्राइब करता था। वली वुड बी टू जेलस टू लिसन, वली बहुत ज़्यादा जो है जेलस फील करती थी, है ये घूम के आ गया, मैं नहीं जा पाई, है ना, इस तरीके से जो अपने मन में वो सोचती थी। एंड वुड शाउट, और चिल्लाती थी इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, है ना, मतलब इस तरीके से जो है लोगों को बोलती थी वो, प्राउड प्राउड। ये एक्चुअली में उसके लिए ऐसा लगता था, वल्ली को इसका मतलब नहीं पता था, शी डिडंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राउड प्राउड, है ना। तो पर वो ऐसे बोल देती थी। ऐसा क्यों बोलती थी, क्योंकि जैसे हम लोग अपने यहाँ देखते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को शेम शेम बोलते हैं। अच्छा, उनको पता नहीं कि शेम शेम से क्या होता है, क्या मतलब है, उनको इसका कोई मतलब नहीं, पर उनको लगता है शेम शेम बोल देने से मैंने क्या किया है, उसको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, उसको बहुत बुरी तरीके से मैंने जो है कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। अब वो क्या करेगा, तिल मिलाएगा, और होता भी है, सामने वाला ऐसा करता भी है, मैम मुझे शेम शेम बोला है, इस तरीके से जो है जाके कंप्लेन भी हो जाती है तुरंत। उनको लगता है शेम शेम बहुत जो है क्या है, बहुत ही एक स्लैंग वर्ड है, बहुत ही मतलब एक ख़राब सा शब्द है जो मैंने कह दिया, अपना बदला पूरा कर लिया। तो वल्ली भी क्या करती है, प्राउड प्राउड बोलती है। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो उसको और ना ही उसके फ्रेंड्स को पता था कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं पता था। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो लोग इसको अक्सर यूज़ करते थे किस लिए, एक स्लैंग एक्सप्रेशन के लिए, मतलब एक इनफॉर्मल वे, एक जो है किसी को बुरा महसूस कराने का तरीका भी कह सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, गाली कहते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स, है ना। तो उनको उसको लगता था कि मैंने कुछ ऐसे ही जो इसको बोल दिया है, अब ये जो है दोबारा नहीं बोलेगा। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स, बहुत दिनों तक उसने क्या किया, अपने जो है पड़ोसियों के कन्वर्सेशंस को बहुत ध्यान से सुना, है ना। एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, उन लोगों की कन्वर्सेशन को सुना जो रेगुलरली उस बस पे आते जाते हैं।
एंड शी ऑल्सो, और बीच बीच में क्या करती थी, कुछ सवाल भी पूछ लिया करती थी उन लोगों से। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कभी कभी जो है कुछ बहुत ही केयरफुल क्वेश्चन, डिस्क्रीट का मतलब बहुत ही केयरफुल, मतलब बहुत ही हिसाब किताब से सवाल पूछती थी, ऐसा न लगे कि जो है ऐसा क्यों पूछ रही है, बहुत ही हिसाब से सवाल पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट दी बस जर्नी, और इस तरीके से उसने क्या किया, जो है बस जर्नी के बारे में बहुत सारी डिटेल उसने अब तक कलेक्ट कर ली थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जैसे कि उसने एक इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की थी, वो क्या था कि जो है शहर जो है वो 6 मील दूर है उसके गांव से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया जो है 30 पैसे था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और जिसके बारे में उसने एक बढ़िया से एक वेल ड्रेस्ड आदमी को कहते हुए सुना था कि 30 पैसे क्या होते हैं, 30 पैसे में क्या मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है वो उसने सुना था कि 30 पैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, हालांकि उसके लिए 30 पैसे बहुत ज़्यादा थे। बट टू वल्ली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, लेकिन वल्ली के लिए तो ऐसा लगा कि एकदम बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी संपत्ति उसको खर्चा करना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि 30 पैसे उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो तो इतने पैसे कभी देखती नहीं थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और उसने बात में जो है सुन के थोड़ा सा और जो है जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि शहर को जाने में 45 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शहर पहुंचने के बाद अपनी सीट पे ही बैठी रही और 30 पैसे और दे दिए उसने। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, ये भी उसने पता कर लिया था कि उसी बस से वो वापस भी आ सकती थी, मतलब बल्ली जो है वो एकदम बड़ा दिमाग लगा रही थी। She could come return home on that same bus. This means that she could take the 1 o'clock आफ्टरनून बस, और इससे पता चलता था, उसने जो है कैलकुलेट किया अपने दिमाग में कि इसका मतलब ये है कि वो दोपहर की 1 बजे वाली बस पकड़ सकती है। रीच द टाउन एट 1:45, शहर पहुंचेगी 1:45 पे, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और जो है अगर उधर से बस 2 बजे चल दी तो फिर जो है वो 2:45 तक वापस भी आ जाएगी। इस तरीके का उसको कैलकुलेशन उसके दिमाग में चल रहा था। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, उसके दिमाग में उसके थॉट्स जो है एकदम चलते रही, ऑन एंड ऑन मतलब कॉन्स्टेंटली चलते रहे। उसने कैलकुलेट किया, फिर रीकैलकुलेट किया, फिर प्लान किया, फिर रीप्लान किया कि किस तरीके से बस पे चढ़ेगी, कैसे जाएगी, कैसे आएगी, मतलब पूरा उसने जो है अपने दिमाग में सोच के रखा था। फिर क्या होता है, बल्ली जो है बस पे चढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, ये कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि वल्ली कैसे बस पे चढ़ती है, फिर उस पर क्या क्या होता है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड ऑन द डोरवे एंड लुक ऑन द स्ट्रीट व्हाट वाज हैपनिंग देयर। What was the source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? The source of unending joy was looking at the bus from which the passengers got down and in which the passengers boarded, and that was looking at those passengers was an unending joy for her. What did Valli find out about the bus journey? Valli found out that it had 30 paise fare for one way. It took 45 minutes to reach the town. These small details she found out, and even she found out that if she stayed on that seat, on her seat only, then she would be back by the same bus. So these details she found out, and even she found out that the town was 6 miles from her house. What do you think Valli was प्लानिंग टू डू, आखिर में वल्ली, आपको क्या लगता है वल्ली क्या कर रही थी प्लानिंग करने की? तो अब तक तो यही लगता है, वल्ली वाज प्लानिंग टू राइड ऑन द बस, यही जो है उसकी प्लानिंग लग रही थी। अब आगे जो है वल्ली जब बस पे चढ़ जाती है तो क्या होता है आगे देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग पढ़ाई में डीजी, और जो है हम लोग मिलते हैं मैडम राइड्स द बस पार्ट 2 में बहुत जल्द। सो तब तक के लिए अब जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि यही तो मेरे लिए जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों का प्यार जो है लाइक सब्सक्राइब में दिखते रहना चाहिए। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन।